हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने आप को सबसे बड़े बुद्धिमान समझते हैं और ऐसे लोगों की बुद्धिमानी के किस्से इतने मशहूर होते हैं कि लोग इन्हें सुनते ही हंसे बिना नहीं रह सकते। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमानी मानता था। एक दिन वो ये जानने के लिए उत्सुक हुआ कि क्या इस संसार में उससे भी अधिक ज्ञानी और बुद्धिमानी कोई दूसरा है या नहीं। यह सोचकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह एक महीने में इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमानी और ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढकर दरबार में लाए। राजा का आदेश पाकर मंत्री ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। महीना खत्म होने को आया, पर लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मंत्री निराश होकर एक दिन घर पर बैठा था कि तभी उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी आप परेशान न हो, महीना खत्म होने से पहले मैं आपको एक ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति लाकर दे दूंगा। महीना खत्म होने पर मंत्री के बेटे ने अपने पिता को एक व्यक्ति से मिलवाया और कहा, पिताजी ये इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति है, आप इसे दरबार में ले जाइए। मंत्री ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, ये तो हमारे यहाँ नौकर है जो हमारी गायों की देखभाल करता है, ये बुद्धिमानी कैसे हो सकता है। बेटे ने कहा, आप मेरी बात मानिए और इसे ले जाइए। समय खत्म हो चुका था, मंत्री के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह उस नौकर को लेकर दरबार में चला गया। राजा दरबार में मंत्री का इंतजार कर रहा था। मंत्री ने नौकर को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज ये व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमानी है। राजा ने उस नौकर को देखकर अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। इसके जवाब में उस नौकर ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। फिर राजा ने 3 उंगलियां ऊपर उठा दी। यह देखकर उस नौकर ने सर हिलाया और वहां से भागने लगा। राजा यह देखकर हंसने लगा और उसने मंत्री को एक बुद्धिमानी और ज्ञानी व्यक्ति से मिलवाने के लिए बहुत सारे उपहार दिए। मंत्री की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंत में मंत्री ने राजा से पूछ ही लिया। राजा ने कहा, एक उंगली उठाकर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सबसे बड़ा बुद्धिमानी हूँ। 2 उंगली उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी तो है। फिर मैंने तीसरी उंगली उठाकर पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है, तो उसने सर हिलाकर साफ मना कर दिया। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही बुद्धिमान हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे भगवान के अस्तित्व की याद दिलाई। दरबार खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। मंत्री उस नौकर के पास गया और उससे पूछा कि राजा उससे इशारों में क्या पूछ रहा था और वो राजा को क्या जवाब दे रहा था। नौकर ने कहा, मालिक मेरे पास सिर्फ 3 गायें हैं। जब आप मुझे दरबार में ले गए तो राजा ने मुझे एक उंगली दिखाई। मुझे लगा कि राजा मेरी एक गाय खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा राजा बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उन्हें 2 गायें देने की सोची और 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। फिर उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई। मुझे लगा कि वे मेरी तीनों गायें खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा ये तो बड़ी इंसाफी है, इसलिए मैंने इनकार करके वहां से भाग जाना चाहा। ये सब सुनकर मंत्री जी हंसने लगे और बोले कि तुम घबराओ मत, तुमसे तुम्हारी गायें कोई नहीं लेगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि वे सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी हैं, असलियत में वे सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। लोग उनके पीछे उनका मजाक बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।